हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? ठीक ठाक। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 4 की चैप्टर नंबर 12 बुद्धि सागर की कहानी। ठीक है, प्रस्तुत कहानी जो है वो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानियों में से ली है। ठीक है, इस कहानी में बताया गया है कि किताबी विद्या से व्यवहारिक ज्ञान अधिक श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, काशी से पढ़कर लौटने वाले 4 विद्वान क्या करते हैं, आइए इस कहानी द्वारा जानते हैं। किसी समय काशी विद्या का केंद्र मानी जाती थी। वहाँ एक ही गांव के 4 लड़के एक साथ रहते थे, पढ़ा करते थे। ठीक है, उनके नाम थे ज्ञान सागर, विज्ञान सागर, विद्यासागर और बुद्धि सागर। पहले 3 जो पढ़ते थे फिर उसको रट तो लेते थे, पर समझने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते थे। बुद्धि सागर जो पढ़ता उसे ठीक से समझ लेता। ठीक है, शिक्षा समाप्त होने पर चारों एक साथ गांव की ओर चले। अभी थोड़ी दूर चले होंगे कि सामने एक चौराहा आ गया। चौराहा यानी जहाँ पे 4 रास्ते मिलते हो उसको चौराहा बोलते हैं। ठीक है, वे तीनों तय न कर सके कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। उनमें से एक बोला, चिंता मत करो, चिंता की बात नहीं है। आखिर हमने जो इतना पढ़ा है वह किस दिन काम आएगा। मैंने पुस्तक में पढ़ा है, बहुत से लोग जिस राह से चले वही राह ठीक होती है। इसलिए जिधर बहुत से लोगों के पांव के चिन्ह जाते दिखाई दे, हमें भी उधर ही जाना चाहिए। बुद्धि सागर ने उन्हें समझाया कि उधर मत जाओ, पर तीनों ने उसकी एक न मानी। बुद्धि सागर अकेला पास के गांव में जा पहुंचा और खा पीकर सो गया। उधर उस रास्ते पर चलकर वे तीनों स्मशान में जा पहुँचे। उस समय वहाँ एक गधा लोट लगा रहा था। उनमें से किसी ने अब तक गधा देखा ही नहीं था। ठीक है, वे सोचने लगे कि यह कौन सा प्राणी हो सकता है। इतने में उनमें से एक बोला, मैं अभी पुस्तक देखकर बता देता हूँ कि यह कौन है। और वह जल्दी जल्दी पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। हाँ, ये देखो, इसमें लिखा है कि न्यायालय और स्मशान में जो साथ रहते हैं वह बंधु होता है। बंधु यानी के भाई। ठीक है, मित्र। तीनों गधे से गले मिल ही रहे थे कि इतने में भागता हुआ एक ऊंट आ पहुंचा। इन बेचारों ने ऊंट को देखा तो हैरान रह गए। यह कौन सा जीव आ गया। उनमें से एक ने फिर पुस्तक में ढूंढा और कहा, अरे मैं पहचान गया इसे, यह तो धर्म है। देखो, लिखा है, धर्म की गति बड़ी तेज होती है। आओ हम सब मिलकर अपने इस बंधु को धर्म के साथ जोड़ दें, क्योंकि पुस्तक में लिखा है कि बंधुओं को धर्म के पथ पर चलाओ। वे लोग ऊंट को पकड़कर गधे की गर्दन में बांधने की कोशिश करने लगे। तभी ऊंट वाले ने पहुंचकर उन्हें वहां से भगा दिया। संयोग से वे तीनों साथी भी उसी गांव में जा पहुंचे जहां बुद्धि सागर गया था। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। वे भोजन प्रबंध की चिंता करने लगे। इतने में एक बोला, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम पढ़े लिखे हैं, हम सब ने अलग अलग विद्याएं पढ़ी है। जिसको जिस चीज़ का विशेष ज्ञान हो वह वही काम करो। ठीक है,
यह निश्चय कर उनमें से जो वैद्य था सब्जी लाने निकल गया। जब उसे कहा कोई साग सब्जी दिखाई नहीं दी तो पुस्तक निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था नीम के पत्तों में कोई दोष नहीं होता। वह नीम के पत्ते ले आया और सब्जी पकाने लगा। दूसरा घी की कटोरी पकड़े पकड़े सोचने लगा। मैंने सारा तर्कशास्त्र पढ़ डाला पर यह कहीं नज़र नहीं आया कि घी कटोरी में है या कटोरी घी में। क्यों ना आज प्रत्यक्ष करके देख लिया जाए। और ज्यों ही उसने कटोरी उलटकर देखी, पिघला हुआ सारा घी मिट्टी में मिल गया। इधर मिट्टी के बर्तन में पकती हुई खिचड़ी को खद खद करते देखकर तीसरे ने सोचा, यह क्या बड़बड़ कर रही है। गुस्से में उसने लाठी दे मारी और खिचड़ी धूल में मिल गई। यह देखकर बुद्धिसागर को उन पर तरस आ गया। उसके कहने पर गांव के लोग उन्हें अपने घर भोजन कराने लेकर गए। उनमें से एक जहाँ गया था वहाँ सेवई बनी थी। ऐसी लंबी लंबी सेवई उसने कहीं नहीं देखी थी। अतः वह पुस्तक देखने लगा कि उसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। उसे एक स्थान पर लिखा मिला कि सूत जैसी लंबी चीज़ खाने वाला व्यक्ति शीघ्र ही मर जाता है। सूत यानी कि धागा, ठीक है। धागे जैसी लंबी चीज़ें खाने वाला व्यक्ति तुरंत मर जाता है। बस फिर क्या था, वह भोजन छोड़ के वहाँ से भाग निकला। दूसरे को अपनी थाली में मालपुए देखकर यह वाक्य याद आया कि जहाँ छिद्र दोष होते हैं वहाँ कोई अनर्थ हो जाया करते हैं, ठीक है। छिद्र यानी छेद। दूसरा जो था वो मालपुए उसको मिले खाने को, तो उसको उसमें छेद दिखाई दिए, तो बोले कि यहाँ कुछ न कुछ अनर्थ ज़रूर होगा। मालपुए में तो छेद ही छेद थे, अतः वह मालपुए बिना खाए ही चला गया। उसी तरह जैसे तीसरे ने देखा उसकी थाली में कोई ऐसी चीज़ है जिनसे सारी थाली ही ढक ली है। उसे पुस्तक का वह पाठ याद आया जिसमें कहा गया था कि जो बहुत लंबा चौड़ा होता है वह बहुत जल्द समाप्त हो जाता है। इस वजह से वह भी भूखा ही लौट आया। वापस लौटकर बुद्धिसागर उन तीनों ने कुछ भी न कहा। दूसरे दिन चारों साथी आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक जानवर का अस्थि पंजर, ठीक है, दिखाई दिया। अस्थि पंजर यानी कंकाल, ओके। उसको देखकर वे सोचने लगे कि यह किस जानवर का कंकाल हो सकता है। तभी उसमें से एक बोला, मुझे ऐसी विद्या आती है जिससे इस कंकाल पर चमड़ी वापस आ जाएगी। उसने मंत्र पढ़ा, कंकाल पर चमड़ी आ गई। दूसरे ने अपनी विद्या के बल से उसमें रक्त और मांस आदि भर दिया। तीसरे ने कहा, मैं मंत्र बल से इसमें प्राण डाल देखता हूँ वह मेरी विद्या से यह जानवर जीवित होता है या नहीं। यह सुनकर बुद्धिसागर ने उसे समझाया कि यह शेर है, यदि विद्या से जी उठा तो हम सबको खा जाएगा। मगर वह नहीं माना, कहने लगा, वाह, यह कैसे हो सकता है। इन दोनों ने अपनी अपनी विद्या की परीक्षा कर ली, मैं क्यों ना करूं। यह कहकर उसने ज्यों ही मंत्र पढ़ा वह शेर जी उठा और दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। पुस्तकों के तीनों कीड़े
की सिट्टी पिट्टी भूल गए, गुम हो गई। इतने में बुद्धिसागर ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि वह शेर गाय बन गया। तीनों की पढ़ाई का घमंड चूर चूर हो गया। वे बुद्धिसागर की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अब उनकी समझ में आ गया कि विद्या पढ़ना ही काफ़ी नहीं, उसे समझने के लिए बुद्धिमान होना भी ज़रूरी होता है। चलिए इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 12 फिनिश होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।